धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर्मा आस। राम जगत में सूर्य समाना, अंधकार में प्रकाश ही माना। तिल भर भी नहीं रहे अंधेरा, और ज्ञान धर्म का हो ये सवेरा। इस कारण मलमास भवानी, और आगे मकर पर्व में जानी। कनक भवन में भास कर, और उदय होए जब ताय। 7 घोड़ों की बग्गी पर है बैठ उत्तर में जाए। उत्तरायण सूर्य किसे कहते हैं? भगवान राम दरबार लगा हुआ था कनक भवन में। तब हनुमान जी ने पूछा, महाराज मैं आपका दास हूं। 2023 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। शनिवार का दिन है। सूर्य के ऊपर शनि की कालीमा हो, और कुंभ राशि में शनि का प्रवेश हो रहा हो, ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम संसार के अंधकार को, संसार के मल को कैसे हटाएंगे? क्योंकि आगे है पुरुषोत्तम मासा, और सूर्य वंश में राम प्रकाशा। 13वां महीना हो रहा है। महीने तो 12 ही होते हैं, मकर संक्रांति विशेष है। कैसी मकर संक्रांति है? बहुत भविष्य वर्तमान इसका क्या है? मारकंड्य बोले मुनिराई, भूत भविष्य वर्त बतलाई। भूत भविष्य वर्तमान और दे रहे हैं अब ज्ञान। मकर पर्व भारत में पड़ जाए, तो करें राम गुणगान। मार्कंडेय भगवान ने कहा, मटके में जब जाता है शनि तो ठंड बहुत बढ़ जाती है। ठंडा पानी होता उसमें और शनि ठंड को लाती है। 2023 में शनि भगवान वैसे ही ठंडे हैं, धीरे धीरे चलते हैं। सूर्य के पुत्र होने के बाद भी ठंडे, और मटके में जा रहे हैं। मटके का जल भी ठंडा है।
और हवा की राशि में है। तो जब चले हवा ठंडी ठंडी और शनि मकर में प्रवेश करे, और मकर राशि को छोड़ शनि और देखो कुंभ प्रवेश करे। मकर राशि को शनि छोड़ देंगे। मकर राशि थल राशि है, पृथ्वी को छोड़ करके अब घट घट में बस जाएंगे, घट में जा रहे हैं। तो घट घट में जब जाए शनि तो अंधकार हो जाता है, और सागर मंथन कर लो भारत वालों, ये मारकंड्य बतलाता है। मारकंड्य ऋषि कहने लगे, जब घट में शनि देव आए, घट में राम भर लो भारत वालों, तो अंधकार नहीं पाए। क्योंकि शनि ठंड में ही चकाचौंध कर देंगे। इतनी पड़ेगी ठंड गलन बढ़ जावे, और घना कोहरा मकर पर्व पर आवे, और 2.5 वर्ष तक शनि हवाएं चलावे। तो चले हवाएं ठंडी गर्मी हट जावे। शांति करने के लिए ही तो शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मटका है ये, भटका है ये, अटका है ये, लटका है, भवसागर भी एक मटका है, उस मटके में भी खटका है। मार्कंडेय कहते हैं, हे ब्रह्मवेताओं, देश देश के इंद्रपालों, राजा महाराजाओं, भक्तों, भगवान मार्कंडेय फरमाते हैं कि शनिदेव ये भवसागर ही एक मटका है। सतयुग में इस मटके का परीक्षण ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, तब देवताओं में और दानवों में एक होड़ हो गई कि इस मटके का परीक्षण करना चाहिए, इसमें से क्या निकलता है। ब्रह्मा ने जो रच दी सृष्टि, उस सृष्टि के अंदर क्या है, बाहर क्या है, भीतर क्या है, और इसके ऊपर क्या क्या है। तो सागर मंथन अब शुरू करें और लेंगे 14 रत्न निकाल, तब जाकर के पता चलेगा पृथ्वी रूप विशाल। ये पृथ्वी दानवों की होगी या पृथ्वी मानवों की होगी या पृथ्वी देवताओं की होगी, इसका पहले मंथन करना चाहिए। मंथन का मतलब मंथन, मंथन का मतलब इसमें क्या है, इसका अनुसंधान किया जाना चाहिए। तो 2023 में शनि मटके में आए और सारा विश्व ही मटका बन गया। इसमें खटका भाई, इस मटके में खटका है भैया। इसका अनुसंधान भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश करेंगे। तो मेष राशि में राहु बैठा, तुला राशि में केतु है, और होगा अब अनुसंधान शनि मटके में देखो अटके हैं। तो शनि देव जो कर्म है वो मटके में बंद हो गए भाई। इस मटके में क्या है ये पता नहीं है। और 14 रतन 14 जनवरी मकर संक्रांति शनिवार की है। और मेष राशि में राहु महाराज सांप का मुंडा है, मुंह है और पूंछड़ी केतु है। तो राहु केतु बने रस्सियां और मटके में शनि बैठ गए, और शेष शैया पे भगवान विष्णु नारायण भी लेट गए। ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी सारी, विंध्याचल पर्वत पाया है, और कपिल मुनि की आंख खुली तो कपिल गंगा सागर प्रगटाया है। कपिल धारा 14 जनवरी को खुलती है
कपिल मुनि ने सोचा मैं भी देख लूं मटके में क्या है। तो खोली अपनी कमंडली और बहे कपिल की धार, गंगा सागर हो गया भारत, सब मल ही बेकार। कपिल मुनि ने सोचा कि मैं 60,000 सागर के पुत्रों को एक पल में समाप्त कर सकता हूं। तो ऐसा कौन सा मल है, ऐसा कौन सा मलेच्छ है जो भारत के ऊपर मल फैलाने की या कीचड़ फैलाने की कोशिश करे। गर पलक खुल गई एक मेरी, तो सारा मल हट जावेगा और पाप सभी घट जावेगा और धर्म यहां बढ़ जावेगा। कपिल मुनि की कुंडली और गंगा सागर जान, भारत में तो गंगा बहती और अमृत का है नाम, अमृत बहता है भारत में। शनिदेव हंसने लगे, महाराज मैं जिस मटके में बैठा हूं 18 जनवरी को बैठूंगा, उसमें अमृत है या विष है, आपको कैसे पता चला? तब कहा कपिल ने हंस करके, मैं दिव्य दृष्टि प्रगटाता हूं, भूत भविष्य वर्तमान और सबका हाल बताता हूं। तो 14 जनवरी देवता और पकड़ो पूंछ गति पाए, ये रस्सी है, काम क्रोध मद लोभ 8 बड़ इसमें लगे हुए हैं। एक रस्सी का सिरा देवताओं को पकड़ा दिया और रस्सी का दूसरा मुंह जो सांप के जैसा हो रहा था, राक्षसों ने पकड़ लिया और कहा शनि है मटके में और जो जिसका जितना बल होगा, ये 8 तरह के मद हैं इसमें और मलमास में इसका परीक्षण होगा। तो खींचो रस्सी देवता, खींचो दानव जान, और इसी रस्सी से पता चलेगा और परिणाम बताएं भगवान। उसका परिणाम भगवान विष्णु बताएंगे कि किसको क्या मिला, मिला कि नहीं मिला। मंथन सागर शुरू हो गया, जनवरी 14 आए, 2023 में वही योग पड़ जाए। धर्म और अधर्म का मंथन हो तत्काल और नारायण रक्षा करे भारत रूप विशाल। सारे संपूर्ण विश्व के इस मटके का परीक्षण भगवान विष्णु करेंगे। तो जो धर्म के साथ होगा वो देवताओं के साथ होगा और जो अधर्म के साथ होगा वो राहु केतु और दानवों के साथ होगा। तो देवासुर संग्राम शुरू गति पावा और शनि देव मटके में कुंभ में आवा। शनिदेव कुंभ में आ गए हैं, इसलिए कुंभ, कु का मतलब कुंभ को बनाते हैं ब्रह्मा जी, कुमार प्रजापति हैं ब्रह्मा, जो मटका नया बनाते हैं और चारों युग में 4 बार वह मटका मृत्युलोक में लाते हैं। सतयुग का मटका अलग है, त्रेता का मटका अलग है, द्वापर का मटका अलग है और कलयुग का मटका अलग है। 4 बार मटके बदलते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने वाले, मटके को बनाने वाले, इस मृत्यु लोक के मटके को बनाने वाले कुमार हैं, प्रजापति हैं। जितनी भी प्रजा होती है उनके पालनहार हैं ब्रह्मा जी। क्या मतलब है? जो ब्रह्म ज्ञान को समझेगा वही मटके का पान करे और जो ब्रह्म अलग हो जावे तो भैया यहां पर घमसान करे। निश्चित रूप से भटक जाए और अधोगति का मान करे।
देवासुर संग्राम शुरू होता और श्री गणेश भगवान करे। श्री गणेशाय नमः। मलमास में मार्कंडे भगवान ने कहा, अजर अमर में हो गया, कभी मरूंगा ना। श्री गणेश में करता हूं और मकर शनि पे जाए। शनिवार की मकर संक्रांति है और मटके में शनि बैठे हुए हैं और देवासुर संग्राम की तैयारी है। धर्म और अधर्म का चक्र चलेगा। अब किसमें कितनी ताकत है ये कलयुग में हम देखेंगे। और कुंभ में चले शनि देव तो कर्मों का फल दे देंगे। अब उस मटके में जिसने जो कर्म किया होगा उसका फल मिलेगा। शुभ कर्म किया होगा तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म किया होगा तो अशुभ फल मिलेगा। इसे देवासुर संग्राम 2023 में 14 जनवरी को शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तब प्रजापति ब्रह्मा बोले, अरे हवन करो गायत्री का, ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भृगु देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य मंत्र पढ़ा गायत्री का और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी क्या आज्ञा है? महाराज देवासुर संग्राम की तैयारी है और आप उत्तरायण में जा रहे हो। आप क्या चाहते हो? इस हवन कुंड में, हवन में भी और जो राहु का होता है और तिल्ली तो शनि की होती है और हवन उसी से होता है। मंगल में शक्कर होती है और घी में शुक्र वहां होता है। और हवन सामग्री से देखो भाई और यज्ञ शुरू अब होता है। तब अयोध्या के कनक भवन में राम जी राम दरबार में हवन करने बैठ गए कि भाई हनुमान जी हम तो अश्वमेध यज्ञ का हवन करेंगे और धर्म की स्थापना भारत में करेंगे और दैहिक दैविक भौतिकता भारत से हटाने का संकल्प करती है वाणी, कलयुग में कर रही है। हमारी इच्छा तो यह है कि हम देवताओं को यह मार्गदर्शन करें कि आप किसी भी फल को चखें नहीं। जो फल मिलेगा वो आपके पुरुषार्थ से मिलेगा। शनिदेव कहते हैं क्योंकि उसमें शनिदेव बैठे हैं। और पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। इसलिए हे देवताओं आलसी मत बनो, इस रस्सी को खींचो। काम क्रोध मद लोभ की रस्सी, और जो खींचे विजेता पावेगा। और जिसने मद किया यहां सागर मथन में वो हार रूप कर जावेगा, हार जाएगा वो। तो देव और दानव का घटाघोर संग्राम और रस्सी खींचने लग गए और देव और दानव तमाम देवता और दानवों ने रस्सी खींचना शुरू किया। संगम तट पर काशी विश्वनाथ विराजमान थे, वट वृक्ष के ऊपर हंसने लगे। गंगा जमुना सरस्वती का संगम था और संगम में यह जंगम था। माघ मकर गत रवि जब होई, विष्णु भजन त्रिलोक में होई। जब माघ का महीना हो तो भगवान विष्णु तो शांताकारम है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उस वट वृक्ष के 3 पत्तों पर बैठ करके इस जंगम को देखने लगे कि देवता और दानव कर क्या रहे। देखे तो सही इनकी जंग में क्या क्या है और क्या क्या इसमें छुपा हुआ। कहीं जंग न लग जाए इनको और रंग में भंग ये पड़ा हुआ। तो जंग का मतलब लड़ाई से है और जंग का मतलब जंग लगने से। अब शनि देव लोया है और मटके में पानी है
अब लोया पानी में जाएगा तो जंग किसके लगेगा? जंग उसके कर्मों के लगेगा, शनिदेव के तो कोई जंग लगता नहीं है। तो भैया सावधान सतर्क रहो, जो अधर्म करेगा जंग लगे, चाहे देवता हो या दानव हो, और रंग में उसके भंग मिले तो रंग में भंग करेंगे शनि, जो अधर्म रूप दिखावेगा। झंडा उसका ऊंचा होगा, जो राम नाम गुण गावेगा। धर्म करे धन नहीं घटे, और कह गए तुलसीदास, अरे सभी देवता धर्म करो तो होए सूर्य प्रकाश। भगवान राम हंसने लगे कि तुलसीदास जी भी धन्य हैं जिन्होंने धर्म की परिभाषा बता दी देवताओं को, पक्षपात कर दिया। और नारद जी ने खंजरी बजा दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी शनिवार पड़ जाए और खंजरी बजे नारायण की, तो मजा भारत को आए। और जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। हनुमान ने जोर से हूं भरी और राम के चरण दबा डाले, और जय सिया राम जय हनुमान के शब्द मकर पर्व में कनक भवन में उच्चार डाले। तो कनक भवन में हनुमान जी बोले जय सिया राम जय हनुमान, नारद जी बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। तो हो गई धर्म स्थापना और पड़ गया शनि का वार। जीत गए सब देवता दानव सब गए हार, यही फैसला हो गया। अरे अभी तो है मलमास, 14 जनवरी आएगी 2023 में, पर हो गया सूर्य प्रकाश। तब मार्कंडे ने पूछा, सूर्य भगवान आप रथ पर बैठकर किधर जा रहे हो? महाराज आपने उत्तर पूछ लिया तो उत्तर की तरफ ही जा रहा हूं, उत्तर देने ही जा रहा हूं। क्या उत्तर दोगे? राम जी बैठे कनक भवन में, करे हवन गति पाए, काली तिल्ली दिख गई मुझको, बस गोरा उसे कर जाए। धन्य है, मार्कंडे ने कहा, आपने तिल्ली देखी? बिल्कुल, मुझे कालापन पसंद नहीं। तो जितने काले कर्म करने वाले लोग होंगे, चाहे वो भारत में हो, चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, उनका तो बंडा फोड़ होने वाला है। ये मकर संक्रांति पर्व बता रही है वाणी, हंसी खेल नहीं है, कोई ज्योतिष विद्या नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान दिव्य दृष्टि के द्वारा वाणी मार्कंडे भगवान सारे भारत और संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि काले कर्म से दूर रहना, वरना जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद वो लोहा बिकता नहीं है, गल जाता है, सड़ जाता है, और लोहे की जेल होती है, उस जेल में सड़ना पड़ता है। तो जो भी करेगा काला कर्म और धर्म का साथ जो छोड़ेगा, और जेल से नाता जुड़ जाएगा, उसका कर्म वहीं पर फोड़ेगा। भ्रष्टाचार से दूर रहो, आतंकवाद से दूर रहो, हिंसा से सब दूर रहो, और कल्याण करो अपनी प्रजा का, तो सुखों से भरपूर रहो। संकेत कर दिया सर्वशक्ति और मार्कंडे भगवान, जो भी करेगा गलत काम वो पाएगा उसका इनाम। उसका इनाम जेल होगी, जेल। जे का मतलब उसकी जय जयकार उस लोहे के सींग चौक में लगेगी, जिसको बाहर तक भी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि तिल्ली के बराबर भी अंधकार या कालापन भगवान सूर्य देव देखना नहीं चाहते, उसको भी प्रकाशमान कर देंगे। तो अंधकार में जो प्रकाश कर दे वो मकर संक्रांति है। और वह शनिवार को आई है और शनि मटके में बैठा हुआ है, और मटके में से ही वह अपना आदेश जारी कर देगा। और ऐसा आदेश जारी होने के बाद
फिर संसार में कोई काले कर्म करने वाला बच जाए तो फिर शनि देवता क्या हुए। इससे शनि से नहीं कर्मों से डरो और देखो सब शुभ शुभ कर्म करो। कर्मों से भक्ति मिलती है और भक्ति करके भगवान से मिलो तो चमक जाओगे सूरज जैसे। बोले मार्कंडेय भगवान मलमास में ही दे रहे सारे भारत को ज्ञान, सारे भारत को ज्ञान दे रहे कि भाई अपने मल को हटा लो वरना तुम्हारे जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद फिर वो जंग हटाए नहीं हटेगा। इसलिए जंग हटाने के लिए राम नाम है। राम नाम शक्ति बड़ी, सूरज जैसा प्रकाश, कैसे भी हो पाप उसका करता नाश, पापों को नाश कर देता है। इसलिए तिल दानम मकर संक्रांति महापर्व है। तो एक तिल के बराबर भी अच्छाई आप लोग अपना लोगे तो आपके जीवन में बुराई प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और यदि आप तिल बराबर भी बुराई अपने जीवन में अपना लोगे, भ्रष्टाचार कर लोगे, रिश्वत ले लोगे, आतंकवाद, बलात्कार, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना, किसी का धन हड़पना या किसी को धोखा देना या भ्रष्टाचार करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, ये जो भी राजा और प्रजा करेगा उसका परिणाम भुगतने के लिए उसे 14 जनवरी को तैयार रहना चाहिए। 18 जनवरी को ही परिणाम आ जाएंगे और 2.5 साल तक उन परिणामों को झेलते 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 वो देवासुर संग्राम में विजय राम की हो, सारे दानव हार जाएंगे इसमें संशय न कोई। क्योंकि राम जी 13वां महीना बना कर आ रहे हैं और 13वें महीने में हिरण्यकश्यप का, रावण का और बड़ी बड़ी दानव शक्तियों का संहार होता है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े सत्ताधीश हैं जो अपने आप को ही सब कुछ मान रहे हैं कि हम ही हैं, हमारे से बड़ा कोई नहीं, उनको बोस बड़ा बना देंगी वो शनिदेव, और पता नहीं चल पाएगा कि कहां गया वो बड़ा बड़ा। वो तो देखो सड़क पर खड़ा, अरे हट गई उसकी सत्ता भैया और डंडा शनिदेव का पड़ा तो कर्मों का डंडा पड़े और गुल्ली रूप समान, अरे गुल्ली डंडा खेलेंगे कलयुग में राम भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे पतंग कटेगी अधर्म की और धर्म की पतंग उड़ जावेगी रे, माजा धर्म का चले चले गिरगड़ी धर्म बन जावेगी। जब डोर चलेगी धर्म की भैया तो द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच पावेगी। जैसे चीर बड़ा है द्रौपदी का वैसे धर्म की लड़ बढ़ जावेगी। वही पतंग उड़ गई आकाश में और परमात्मा से मिल पावेगी। बाकी सब अधर्म की जितनी पतंगे और 14 जनवरी को कट जावेगी। ऐसा योग, ऐसा समय और ऐसी शक्ति महान देवासुर संग्राम है। बोले मार्कंडेय भगवान। तो आप लोग कोई गुल्ली डंडा खेलेगा, कोई पतंग उड़ाएगा, आनंद लेगा। भगवान भी पतंग उड़ाने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अधर्म की पतंगे तो सब कट के नीचे गिर चुकी होंगी और धर्म की पतंग आसमान में होगी। और गुल्ली डंडा ज्ञान के डंडे से गुल्ली की जब पिटाई होगी तो गुल्ली की कुल्ली टूट जाएगी और कुल्ली टूटने के बाद हिल्ली हो जाएगी। हिल्ली होने के बाद फिर समझ लो आप क्या होता है। हिल्ली मिल्ली चिल्ली भैया हुल्लड़ रूप दिखावेगा और जो हुल्लड़ हुड़दंग करेगा वह दानव कहलावेगा। और 14 जनवरी 14 रतन तो राम निकाल के लावेगा। अरे 14 वर्ष वनवास को भोगा राम राज प्रगटावेगा। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम का ओदा मर पर सिंह हिंग किंग त्वाम स्वांग स्वाम राम रामाय सत्वासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामं परा ब्रह्म रामं तरा ब्रह्म रामं सुरा ब्रह्म रामं सुरासुर तेम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद धर्मन सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम रामाय मनोरमा रामम
हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संता स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तानामय ओम श्री राम रामास्ति कवचधार्यम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुवयम श्री राम नाम भजत तत्क्षम हनुमान वाच्य। राम नाम का सूर्य उगा दिया मारकंड्य भगवान और अंधकार सब हट गए हुआ राम का ज्ञान। इसलिए ठंड में अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं तो जितने भी अधर्मी हैं, जितने भी कुकर्म करने वाले हैं, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वो थर 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 कांपने लग जाएंगे। ऐसा ठंडा समय है। और ठंड में जब डंडा पड़ेगा, ज्ञान का डंडा पड़ेगा जब, तो भूल चौकड़ी जावेगा। देवासुर संग्राम है भैया, दानव हार सब जावेगा। देवता की सब विजय होएगी और धर्म ध्वजा लहरावेगा। और 2023 में राम जी पुरुषोत्तम बनकर आवेगा। तो भारत की रक्षा करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान न तेरा न मेरा 13वां महीना लेकर के आ रहे। सारी फसलें होएंगी और नहीं होए भूचाल। भारत में तो देखो नहीं आवे कोई काल और अकाल काल सब। और भारत देंगे छोड़ जितने भोग मलेच्छ हैं और विदेश में दौड़, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं ये सब। चाहे वो काल हो या अकाल हो या वहां काल हो या कोई भी हो, वो ताल हो बेताल हो, सारे ताल कपाल खपाल सब उधर भाग रहे हैं विदेशों की तरफ। क्योंकि उनकी दृष्टि मार्कंडे ने 26 तारीख को ही कर दी। 6 और 2 8, 8 के उड़ गए ठाट। इसलिए चलो उधर भारत छोड़ो, अब भारत में भगवान है और रामचंद्र का नाम ही भारत। रामचंद्र ही ज्ञान है, रामचंद्र ही धर्म है भारत। रामचंद्र भगवान है, पुरुषोत्तम में आ रहे भैया, सामन रूप महान है, सावन में आ रहे। इसलिए सावन का मतलब समझते हो? सामने विष्णु नर बन करके आ जाए उसे सावन कहते हैं। सा का मतलब सामने, व का मतलब विष्णु और न का मतलब नर को दर्शन देने आ जाए, नर नारियों को। तो ये सावन बड़ा महत्वपूर्ण है, हंसी खेल नहीं है। और सावन में हरियाली धर्म की होगी, अधर्म की तो फसलें ही गल जाएंगी, काली माछा जाएंगी उनके ऊपर। इसलिए अधर्म हारे जगत से और मटका है मजबूत। और देखो रस्सी सूत की और दानवता पे भूत। दानवता को भूत दिखने लग जाएगा, भविष्य दिखने लग जाएगा, वर्तमान दिखने लग जाएगा। इससे दानवतावादी प्रवृत्तियां और 8 तरह के राजमद रखने वाले राजाओं सावधान रहना, सतर्क रहना। या अभी से छोड़ना चालू कर दो क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन की बात है। आवे मकर संक्रांत, अरे इतना भय छा जाएगा, हो जाओ सब भयक्रांत। भय से धूजने लग जाओगे, ठंड से कांपने लग जाओगे, भूल जाओगे चौकड़ी। और लूटा धन तन पाए, जितने लुटेरे हैं लूटने वाले और सभी दंड पाए, सबको दंड मिलेगा। क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। साले तुमने धन लूटा, जग छूटा, प्राण जाएंगे छूट। लूटना हो तो राम को लूटो, बाकी सब है झूठ। आपने झूठी वस्तुएं लूट ली, धन, स्त्री और मकान, वैभव,
ये सत्ता, ये सब झूठी चीजें। लूटना था तो राम नाम को लूटते। इसलिए देवता विजेता बनेंगे, दानव लुटेरे दानव सब हार का मुंह देखेंगे, और उस देवासुर संग्राम का 2.5 साल तक चलेगा ये देवासुर संग्राम। उसका परिणाम अद्भुत होगा, सारे संसार की सत्ताओं में भारी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन में सत्य सामने आ जाएगा। 14 रत्न निकल करके आ जाएंगे, और वो 14 रत्न ही सारे संसार को कलयुग में प्रकाशमान करेंगे, क्योंकि 14 जनवरी से देवासुर संग्राम शुभारंभ है। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, और झलक मकर पर्व बतलावा। कह गए मारकंड्य मुनि राई, और ब्रह्मवेता को दई सुनाई। सुने सुनाए जो ये प्रसंगा, भारत बहे धर्म की गंगा। अधर्म नाश होवे भारत का, जगत गुरु विश्व होवे भारत। भारत माता विश्व की जगत गुरु बन जाए। एक लाल है कल की अवतार जो भारत में प्रगटा। इससे भारत का नेतृत्व करने के लिए, भारत का मार्गदर्शन करने के लिए कल के भगवान नारायण बनकर भारत में प्रकाश फैलाने आ रहे हैं। इससे तिल बराबर अच्छाई को दिल में रखो। तिल्ली को याद रखना, ये तिल्ली मकर संक्रांति पर बड़ी काम आएगी। तिल्ली की कथा बाद में सुनाएंगे। तिल्ली और दिल्ली में ज्यादा अंतर नहीं होता। और खिल्ली, तिल्ली, दिल्ली और खिल्ली, और फिर एक होता है शेख चिल्ली। बस 2.5 साल में ये होगा। तिल्ली से दिल्ली बनेगी, दिल्ली से खिल्ली बनेगी, और खिल्ली से शेख चिल्ली बनेगा, और फिर शेख चिल्ली होगी तो आप जानते ही मजाक उड़ जाती है। इसलिए गूढ़ गंभीर रहस्य को और सब कुछ दिया सुनाए। जो नहीं समझे अज्ञानी है, समझे ज्ञानी पाए। भारत का उत्थान और भारत भवन भगवान, और भारत में 2023 में आए पुरुषोत्तम भगवान। इसे पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। मकर संक्रांति महापर्व की जय हो। सारे भारतीयों का मल हटा देंगे, और मल मल करके पवित्र गंगा की तरह पवित्र करके कपिल धारा की शक्ति दिला देंगे। तो कपिल मुनि की जय जयकार है, और शक्ति बड़ी अपार। अरे कपिल मुनि, तुम्हें भारत की सबसे बड़ी सरकार। 60,000 सागर के पुत्र को 1 सेकंड में समाप्त कर दिया, मली हटा दिए। ऐसा कोई मुनि हुआ ही नहीं। वो कपिल मुनि है, जो गंगा सागर में 14 जनवरी को जिनकी तपोस्थली खुलती है और कमंडल में से एक फूल निकलता है, और वह फूल भारत आशीर्वाद है कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि का आशीर्वाद हमें मिले, और कपिल मुनि हमें आशीर्वाद दें, और भारत का भाग्य चमकाएं। ये प्रेरणा, यह आशीर्वाद हमें तथास्तु कहकर कपिल मुनि ने दिया। जाओ ऐसा होएगा। कपिल शक्ति गति पाए, भारत की सबसे बड़ी शक्ति कपिल मुनि पाए। कपिल मुनि भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव शक्ति तो उनकी आंखों में रहती है। जिधर देखें उधर प्रकाश कर दे, जिधर देखें उधर अंधकार कर दे। तो ये अज्ञानता में तो अंधकार कर देते हैं, जिसे 60,000 सागर के पुत्रों का कर दिया था, और ज्ञान में ये प्रकाश कर देते हैं। इसलिए कपिल मुनि की जय हो। कपिल मुनि का भारत में प्रकाश हो, गंगा सागर का स्नान हो, और भारत में भगवान हो। बस वाणी यही चाहती है। बोलो जय श्री राम, जय भारत।